मार्च 5, 2020 को इसी कमेटी को लिख के दिया था कि आप जेन्युइन फेयर ट्रांसपेरेंट स्क्रूटनी नहीं कर रहे और आप हमसे तवक्को करते हैं कि हम पीटीआई के जो जाली डॉक्यूमेंट जमा कराए हैं उसके ऊपर तस्दीक करें, मोहर लगाएं और रबर स्टैम्प करें। हम ऐसे फार्स और फेक प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन हमारे एतराज़ात की तस्दीक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अगस्त 27, 2020 को कर दी, जब उन्होंने कमेटी की रिपोर्ट को नाकारा करार दिया, जब उन्होंने कहा कि कमेटी ने 28 महीने में सबूतों की तस्दीक तक नहीं की, जब उन्होंने कहा कि कमेटी ने हमारे अहकामात पे अमल नहीं किया। ये लिखा हुआ ऑर्डर है इलेक्शन कमीशन का, ये अकबर एस बाबर के एतराज़ात नहीं हैं, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खुद इस कमेटी पे अदम एतमाद का इजहार किया। दूसरी बात, हमने सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है जो इलेक्शन कमीशन खुद इजहार कर चुका है। उसके बाद कमेटी ने उठ के अमलन वॉकआउट किया कमेटी हेयरिंग से, जब हमने उन पर अदम एतमाद किया तो वो उठ के चले गए। हम पहले दिन से ये कह रहे हैं, आप मुझे ये बताइए कि 23 बैंक अकाउंट में से एक बैंक स्टेटमेंट भी जाहिर नहीं की गई, हमें नहीं दिखाई गई। अमेरिका, बरतानिया, डेनमार्क, बाकी जगहों में 6 बैंक अकाउंट्स तस्लीम किए गए हैं, एक बैंक अकाउंट भी शेयर नहीं किया गया। सबसे पहली बात यह है कि इलेक्शन कमीशन की कमेटी ने खुद एतराफ़ किया है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़ेरे दबाव हैं। उन्होंने ऑर्डर शीट में लिखा है कि ये डॉक्यूमेंट जो है अकाउंट्स, ये हम इसलिए इनको हवाले नहीं कर रहे क्योंकि पीटीआई को एतराज़ है। एक अवाम का मसला है कि एक सियासी जमात जो हुक्मरान जमात है उसके इतने बड़े पैमाने पे गैर कानूनी फंडिंग हुई है, गैर कानूनी ज़राए से हुई है, बैंक अकाउंट छुपाए गए हैं, तो फॉरेन एजेंट्स जो हैं उनकी जो तमाम तफसीलात हैं उसको छुपाया गया है, बाहर कंपनियां रजिस्टर की गई हैं उसको छुपाया गया है। ये तमाम मामला सीधे राज में क्यों रखा जा रहा है? और जो कमेटी ने तर्ज अमल जो अपनाया, हमें बड़े अफसोस से कहना पड़ता है